हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है और इसमें हम लोग डीएलएड विषय से संबंधित 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी प्रौढ़ शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी साक्षरता अभियान या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान जो है उसका उद्देश्य है सब पढ़े सब बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवीय संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक या फिर ऑप्शन डी श्यामपट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्यामपट्ट। मानवीय संसाधन यानी कि जिसमें मनुष्य हो, तो बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक ये सब मनुष्य है, लेकिन श्यामपट्ट जो है वो निर्जीव है, तो यह मानवीय संसाधन नहीं है, यह एक प्रकार से टीएलएम है श्यामपट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, इसका संक्षिप्त रूप क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीआरसी, ऑप्शन बी यूआरसी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूआरसी। बीआरसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और यूआरसी नगर शिक्षा संसाधन केंद्र। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवीय प्रबंधन के घटक है। ऑप्शन ए विद्यालय भवन, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी फर्नीचर या फिर ऑप्शन डी शिक्षक, बच्चे और समुदाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षक, बच्चे और समुदाय जो है वो मानवीय प्रबंधन के घटक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1962 में, ऑप्शन बी वर्ष 1973 में, ऑप्शन सी वर्ष 1989 में या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1992 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1989 ईस्वी में एनआईओएस की स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समस्या हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलिक शोध, ऑप्शन बी क्रियात्मक शोध, ऑप्शन सी ऐतिहासिक शोध या फिर ऑप्शन डी वैज्ञानिक शोध। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रियात्मक शोध, यानी कि एक्शन रिसर्च जो है वह कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या को कारण को जानने के लिए किया जाने वाला शोध है, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन ए आकलित मूल्यांकन में, ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन में, ऑप्शन सी मौखिक मूल्यांकन में या फिर ऑप्शन डी दक्षता मूल्यांकन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मौखिक मूल्यांकन में। बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए हम लोग बच्चों से क्वेश्चन करते हैं और वे उसका जवाब देते हैं। उस आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि बच्चों को पहले से कितना नॉलेज है, यानी कि ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए कोठारी आयोग का, ऑप्शन बी यूजीसी का, ऑप्शन सी एनसीईआरटी का या फिर ऑप्शन डी मुदालियर कमीशन का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एनसीईआरटी का। यह कथन है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ऑप्शन ए मूल्यों का, ऑप्शन बी आदतों का, ऑप्शन सी समझ का या फिर ऑप्शन डी आदर्शों का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समझ का मूल्यांकन संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण का सूत्र नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर ऑप्शन डी प्रेरणा का सिद्धांत। इसका सही जवाब है प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि मोटिवेशन जो है वह शिक्षण का सूत्र नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। तो यह कथन ज्ञात से अज्ञात की ओर संकेत करता है कि पहले से हमें लोग को कितना नॉलेज है और उस नॉलेज को फिर कहाँ तक ले जाना है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहयोग की भावना का विकास संभव है।
समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से, या फिर ऑप्शन डी सहायक सामग्री से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समूह कार्य से, यानी कि बच्चे जब एक समूह में कार्य करते हैं तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं और इस तरह से बच्चों में सहयोग की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है? कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, या फिर ऑप्शन डी व्याख्यान द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बच्चों को कहानी सुना के हम लोग की बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं और अंत में जो कहानी का निष्कर्ष है वो बच्चों से पूछ सकते हैं, तो बच्चे इससे अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे और वो उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी रेमंड का, ऑप्शन सी हर्बर्ट गुली का, या फिर ऑप्शन डी आर के शर्मा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हर्बर्ट गुली का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति के आधार है। ऑप्शन ए नैतिकता, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी सद्भावना, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नैतिकता, सृजनात्मकता और सद्भावना, ये सभी शांति के आधार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, या फिर ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईदम यानी कि ईड, अहम यानी कि ईगो तथा परम अहम यानी कि सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 प्रकार है, और यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो यह कहा था फ्रायड ने, यानी कि ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 रूप है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। इसका सही जवाब है यूंग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 2। न्यूमैन और स्टर्न के अनुसार व्यक्तित्व के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का दोष है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कट्टरता का विकास, ऑप्शन बी व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी घृणा तथा भय का विकास, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि राष्ट्रीय एकता के लिए कट्टरता या फिर व्यक्तित्व की स्वतंत्रता या घृणा और भय का विकास, ये सभी जो है वो दोषपूर्ण है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का लाभ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक उन्नति, ऑप्शन बी आर्थिक उन्नति, ऑप्शन सी संस्कृति का विकास, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति इन सभी की उन्नति और विकास अच्छे से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था, और हम लोग बचपन से यह सुनते हुए आए हैं कि जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जनतंत्रीय नागरिकता के विकास का शैक्षिक उद्देश्य किसने बताया? सैडलर कमीशन, मुदालियर कमीशन, हंटर कमीशन, या फिर ऑप्शन डी संस्कृत मिशन। तो यह जनतंत्रीय नागरिकता के विकास का शैक्षिक उद्देश्य मुदालियर कमीशन के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी शब्द किस शब्द से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तकनीकी यानी कि टेक्निक, ऑप्शन बी टेक्निकल, ऑप्शन सी टेक्निकोज, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टेक्निकोज शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अनविन, ऑप्शन बी रॉबर्ट ए कॉक्स, ऑप्शन सी शिव के मित्रा, या फिर ऑप्शन डी हंट। यह कथन रॉबर्ट ए कॉक्स का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पे लागू नहीं होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए निःशक्त बच्चे,
ऑप्शन बी 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे, ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, या फिर ऑप्शन डी बच्चों की नियमित उपस्थिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी एक्ट जो 2009 है वो 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए है, निःशक्त बच्चों के लिए भी है, और बच्चों की नियमित उपस्थिति भी इसमें ज़रूरी है, लेकिन यह 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, ऑप्शन बी आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, ऑप्शन सी आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर ऑप्शन डी आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, हम उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। और मातृभाषा सभी भाषाओं का शुरुआत होता है और यहीं से बच्चा हर भाषा सीख सकता है, इसलिए स्टार्टिंग मातृभाषा से ही करनी चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अन्य समान बालकों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या फिर ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में, या फिर ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अन्य समान बालकों के साथ, यानी कि समावेशी शिक्षा में यही कहा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अन्य सामान्य बालकों के साथ सेम स्कूल में शिक्षा दी जानी चाहिए, और अगर ज़रूरत हो तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है सेम विद्यालय में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। बंडूरा, नोम चॉम्स्की, फ्रॉवेल या फिर नन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, और आप लोग को इसका जवाब पता होगा, भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है, फ्रॉबेल, जॉन ड्यूबी, स्किनर या फिर गुड। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जॉन ड्यूबी को माना जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, पावलोव या फिर थॉमसन। इसका सही जवाब है वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जनक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय या फिर ऑप्शन डी फैक्ट्री विद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या है, ऑप्शन ए अपवृष्टि, ऑप्शन बी अनावृष्टि, ऑप्शन सी कुवृष्टि या फिर ऑप्शन डी सुवृष्टि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमर का विलोम क्या है, ऑप्शन ए अमरत्व, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी नश्वर या फिर ऑप्शन डी अक्षम्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमर का विलोम होता है नश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन कौन से है, छ, त्र और ज्ञ, छ, प और क, ऑप्शन सी छ, त्र और श, ऑप्शन डी छ, त्र और छ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन छ, त्र और ज्ञ को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन छ किससे बनता है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क हलंत और श, ऑप्शन बी क जोड़ य, ऑप्शन सी क जोड़ छ या फिर ऑप्शन डी छ जोड़ अ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि त हलंत जो र हलंत के मिलने से क्या बनता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी त्र बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा फंदा अंत में है, ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी स्वर या फिर ऑप्शन डी व्यंजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुस्वार। नेक्स्ट प्रश्न है कि कई वाक्यों का समूह क्या कहलाता है, उच्चारण, अर्थ या अनुच्छेद या शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ, इसका सही जवाब सभी लोग को पता होगा 1 अप्रैल 2010 से आरटीई एक्ट 2009 को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है तो अधिगम की कौन सी विधि होती है, ऑप्शन ए स्व अधिगम, ऑप्शन बी सामग्री अधिगम, ऑप्शन सी परीक्षण करके सीखना या फिर ऑप्शन डी तथ्यात्मक अधिगम।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परीक्षण करके सीखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी फ्रोवेल या फिर ऑप्शन डी वीने। नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1856 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में या फिर 1860 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना था? लगभग 5%, लगभग 7%, लगभग 10% या फिर लगभग 20%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग 7%। मात्र इतना ही साक्षरता भारत में था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले को भारत भेजा गया था किस ईस्वी में? 1833 में, 1834 में, 1835 में या फिर 1836 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले को भारत भेजा गया था शिक्षा पे काम करने के लिए, और मैकाले की शिक्षा नीति भी आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? यह कथन है रायबर्न का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवजात शिशु यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं लगभग 1 माह के, वो कितने घंटे की नींद लेते हैं? 20 से 22 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या फिर ऑप्शन डी 5 घंटे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छोटे बच्चे 20 से 22 घंटे तक लगभग सोते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता है। आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीटीए का उपाध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए विद्यालय का प्रधानाध्यापक, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, ऑप्शन सी विद्यालय का सहायक अध्यापक या फिर ऑप्शन डी बीडीसी। पीटी यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग का उपाध्यक्ष जो होता है वो विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कम से कम 2 बार विद्यालय का निरीक्षण आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? 5, 15, 10 या फिर 25। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15% अंक दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समय सारणी की प्रकार है। सामान्य समय सारणी, खेलों की समय सारणी, विषय अध्यापक की समय सारणी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, समय सारणी इन सभी प्रकारों के हो सकते हैं और होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं किसके अंतर्गत? समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा, विकलांगा शिक्षा या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समेकित शिक्षा। नेक्स्ट है कि ब्लूम टेक्सोनोमी कब विकसित हुई थी? वर्ष 1957 में, वर्ष 1958 में, वर्ष 1956 में या फिर वर्ष 1955 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन बी इसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, ऑप्शन सी इम्प्रूव एजुकेशन या फिर ऑप्शन डी इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मूल्यांकन की शैक्षिक अवस्था सबको होती है, छात्र को भी, शिक्षक को भी, अभिभावक को भी और समाज को भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा होता है? बच्चे, अध्यापक, विद्यालय या फिर प्रधानाचार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यार्थी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया है? विक्स, रायबर्न, अरस्तु या फिर जॉन ड्यूबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विक्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है? प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्या द्वारा या फिर समूह कार्य द्वारा। इसका सही जवाब है कल्पना शक्ति का विकास कहानी के द्वारा किया जा सकता है।
पर्यटन के कितने प्रकार हैं? संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पर्यटन इन तीनों तरह के हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति कौन सी है? किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सभी पद्धतियों में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की बात की गई है। किंडरगार्टन पद्धति में भी, डाल्टन पद्धति में भी या फिर मॉन्टेसरी पद्धति में भी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का क्या योगदान होता है? शिक्षा पर नियंत्रण, विद्यालय पर नियंत्रण, शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार का माध्यम नहीं है? सचित्र साहित्य, प्रदर्शनी, समाचार पत्र या फिर ऑप्शन डी विद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस बाधा को दूर करना आवश्यक है? जातिवाद, अस्पृश्यता, ऊंच नीच की भावना या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। समानता के लिए अगर समाज में समानता हो तो जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, इन सभी बाधाओं को दूर करेंगे तभी समाज में सभी को समानता का अधिकार मिल पाएगा, सभी अपने आप को एक जैसा महसूस कर पाएंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है। यह कथन किसने कहा था? जॉनसन ने, ओटावे ने, जॉन डीवी ने या फिर ऑप्शन डी दुर्खिम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओटावे ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है। यह कथन किसने कहा था? दुर्खिम, जॉन डीवी, ओटावे या फिर जॉनसन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओटावे ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? एडवर्ड्स, मरे एवं मॉर्गन, ऑप्शन सी स्टेनले हॉल, ऑप्शन डी सिकार्ड एवं बैकमैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मरे एवं मॉर्गन द्वारा TAT परीक्षण का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 42, 52 या फिर 50। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 46। 23 जोड़ी गुणसूत्र सभी मनुष्य में होते हैं, तो चाहे वो बालक में रहे या वो फिर बड़े हो जाए, उनके गुणसूत्र जो है उनकी संख्या 46 ही होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? CAT, TAT, MAT, भाटिया बैटरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भाटिया बैटरी जो है वो बुद्धि का परीक्षण करता है और CAT, TAT, MAT ये सब व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कब मानी जाती है? तो 6 से 10 वर्ष की अवधि बाल्यावस्था के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि कब मानी जाती है? 11 से 18 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर 12 से 18 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, चलन बाधित बच्चों के लिए या फिर ऑप्शन डी ये सभी। सांकेतिक भाषा जो है वो उन बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है जो सुन नहीं सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा और आप लोग को इधर 75 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच।